का पोखरे का एक बार सुंदरीकरण हुआ था। अरे ये तो मछली मारने वाला जो ठेका हुआ था उसने साफ किया था। जो आईएएस अधिकारी होता है, सच्चे ईमानदार अधिकारी हो, वो तो गरीब की झोपड़ी को महल बना सकता है। अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से। मंदिर की वीडियो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में दिखा दी है, तो अब मैं सीधे चलती हूँ बाबा जी के पास और दिखाती हूँ कि बाबा जी की क्या इच्छा थी, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो क्लिक हियर एंड वॉच द फुल वीडियो। बाबा जिंदा हैं क्या? अच्छा, हाँ हाँ। ये गायों की व्यवस्था है यहाँ पर, दूध के लिए जब भी खीर बनता है, भंडारा रखता है खीर वीर के लिए, तो इधर गायों का दूध यूज़ किया जाता है। इधर नल भी है। ये थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो फिर ये जो ऊपर लगा हुआ है वो नहीं था। ये बाद में लगा ना अंकल? ये बाद में लगा ना? ये ऊपर वाला मतलब कितने पहले का? ये कितने पहले का है? ये लगा हुआ है 2000 जो है 9 का। हर महादेव, हर महादेव। 2009 का ये है। अच्छा, तो आप यहाँ के पुजारी हैं ना? नहीं, हम पुजारी, हम भिखारी हैं। हमारा नाम भिखारी बाबा है, भिखारी हैं। कितने समय से यहाँ पर मतलब पूजा में लगे हुए हैं? हम 1982 से समाज का काम कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, आइए। बोलिए बेटा, बोलिए। अरे आप बैठ जाइए। ठीक है, पूछो। और मुझे मतलब जानना था यहाँ के बारे में कि आप ये जो भंडारा यहाँ चलाते तो ये है ना? हाँ। 17 जनवरी 2009 में आदरणीय राम जन्मभूमि के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज आए थे। हाँ। 101 कन्याओं के विवाह में। हाँ। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने आए मंदिर पर और कहे भिखारी बाबा आपसे आपका नाम दीन बंधु है। तो उन्होंने मेरा नाम दीन बंधु रखा और दीन बंधु नृत्य शिक्षालय अयोध्या में बनवाए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि राम धुन चलाइए। तो 2-4-5 हजार लोग थे, तो उन लोगों के बीच में हमने कहा कि महाराज कितने दिनों का? तो कहें 12 साल आजीवन। तो यह कीर्तन 7 जुलाई 2009 दिन मंगलवार गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। ये 18वां वर्ष चल रहा है। और भंडारा, ये सब भोले बाबा की ही कृपा है। आदमी का जीवन मिला है संघर्ष के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सच्ची बात बोलने के लिए। लेकिन आज सत्य इतना परेशान है बेटा, जिसकी सीमा नहीं है। फिर भी जो सत्य को जान गया है, जो भगवान के कृपा को जान गया है, वो पीछे नहीं हटता। और यह आश्रम भी जो है 1982 से हम लगे हुए समाज के कार्य में हैं। तो समाज का कार्य क्या है? गरीबों के लिए जो है सेवा करना, भोजन व्यवस्था कराना, गरीब बेटियों के लिए विवाह कराना। अभी 13 जून को जो है गरीब कन्याओं का विवाह हुआ, रुद्र महायज्ञ हुआ और जड़ी बूटियों के द्वारा हमारी यज्ञ होती है। भारत के हर कोने कोने में यज्ञ हुआ है। और भारत का कोई ऐसा संत महंत नहीं है जो इस बगिया में न आया हो। मात्र बचे हैं तो संत जो है हमारे योगी बाबा यहाँ तक नहीं आए हैं। नहीं, सारे संत आ गए हैं। अमरकंटक से लेकर के, उज्जैन से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा मंदिर के महंत पुरी जी महाराज, बाघम्बरी गद्दी के महंत रहे श्री श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनका भी चरण 2014 में पड़ा। इसके बाद तमाम महारथियों का है चरण पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गरीब का कोई पूछ नहीं है। जानते हैं कर्म की पूजा तो होती है, कर्म को सब लोग याद करते हैं, लेकिन विचार जो है लोगों का केवल धन के तरफ है, गरीब के तरफ नहीं है। ये जैसे आपने तालाब देख रही हैं बेटा, ये लाइक करिएगा, ये भिखारी बाबा के बात को लाइक करिएगा। ये तालाब है,
ये भिखारी बाबा, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिससे इस तालाब के विषय में न के कहा हो। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, या अखिलेश जी रहे हों, बहन मायावती रही हों, चाहे हमारे श्रेष्ठ बाबा जो है योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, पहले भी बाबा रह चुके, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब हम गौ रक्षा पर उनके साथ में हम काम किए हैं भिखारी बाबा। लेकिन आज तक कोई ऐसा डीएम नहीं है जिस डीएम से हमने बात न किया हो इस तालाब के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ कारण है कि दो चार बार चारों तरफ से घाट नापा गया, हेल हेल करके बेटियों ने, अधिकारियों ने नापे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है। किसकी ऐसी है कृपा है कि जो नहीं बन पा रहा है। तो इस तालाब, ये एकलौता तालाब है विजयगढ़ का, आसान नहीं है। जहाँ 18 साल से निरंतर रामधुन रातों दिन चल रहा है, भंडारा चल रहा है, मांग कर चल रहा है, ये आसान नहीं है। और ये भिखारी बाबा तो महाकुंभों में भी विवाह कराया है 101 कन्याओं का। जैसे 2025 में 101 कन्याओं का विवाह हुआ, 2019 में 101 कन्याओं का विवाह हुआ, 2013 में महाकुंभ में हुआ। अयोध्या में गरीब कन्याओं का राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, और भिखारी बाबा के द्वारा नित्य गोपाल दास जी महाराज की कृपा से अयोध्या में भिखारी बाबा का जो है रुद्र महायज्ञ और गरीब बेटियों का विवाह हुआ। तो ये सब महापुरुषों की कृपा से हो रहा है। लेकिन कदर भिखारी बाबा के जवान का कोई नहीं करता। कुछ ऐसे महारथी हैं जो परम पूज्य आदरणीय नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जो एक बात पर यहाँ आए और हमेशा उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य कमल नयन दास जी सरकार हर साल आते हैं। जब बुलाता है भिखारी बाबा तो आ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सनातन का काम कर रहा है, सत्य कार्य कर रहा है और जात पात से अलग हटकर काम कर रहा है। आज तो जात दिखाई दे रही है। ये भिखारी बाबा का जो आश्रम है, जानते हैं आप बेटा क्यों इस पर लोगों का नहीं, क्योंकि यहाँ जात दिखाई देता है, कर्म नहीं दिखाई देता। इसलिए भारत जो है खंड खंड में बट रहा है। इसका यही कारण है कि यहाँ जातियां प्रबल है, और जिस दिन जात समाप्त हो जाएगा, ये अखंड भारत है और विश्व गुरु है, और विश्व गुरु तो है रहेगा, लेकिन चर्चा हर जगह होने लगेगी। लेकिन जब तक जात में बढ़ता रहेगा तब तक विखंडन होता रहेगा। तमाम धर्म गुरु हैं, क्योंकि धर्म गुरु लाचार होकर, जैसे भिखारी बाबा कभी कभी आता है, इतना कर्म करने के बाद भी अगर यह तालाब नहीं बना, आंसू आ रही है। हमने योगी बाबा से दो तीन बार कहा ये आप करिएगा। हमने तो कहा है, योगी बाबा से कहा जाकर के बाबा बन जाना चाहिए, लेकिन बाबा लिखते हैं, डीएम को फोन भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होता है। आज से नहीं, हम बहुत दिनों से लगे हैं कि चारों तरफ से घाट हो जाए, आलीशान घाट, जिधर उधर रामलीला मंच हो जाए, क्योंकि यहाँ धर्म नगरी है। यह तालाब जो है गौ माता के लिए बनवाया गया था। रानी पृथ्वी राजकुंवर ने ये तालाब खनवाया था गौ माता के लिए। तो इस पर चारों तरफ से घाट बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेटा कौन सुनने वाला है। लेकिन आपका नाम क्या है? दिव्यांशी गुप्ता। हाँ, दिव्यांशी गुप्ता। बेटा लाइव करना। हाँ। ये लाइव करना, ताकि लाइव करोगे तो भिखारी बाबा का आशीर्वाद है कि तुम आईएएस बनोगी। लेकिन लाइव जरूर करना जो हमने बोला। और ये इसमें पूछने पर कौन है भिखारी बाबा, तो तमाम चैनल वाले दिखाई देंगे भिखारी बाबा को। आज से नहीं 2000 का 1999 से चैनल वाले ने इस पर डाले हैं, और दिखाई देता है भिखारी बाबा। तो भिखारी बाबा दिखाई देता है क्योंकि भिखारी बाबा का कर्म है। तो सदैव सत्कर्म करना चाहिए, हमेशा ऊंचा विचार रखना चाहिए, और जिसका विचार ऊंचा होगा उसके ऊपर परमात्मा कृपा हो। परमात्मा कहीं अदृश्य नहीं है, परमात्मा तो भाव से मिलता है। अभाव में भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है बेटा। और जहाँ भक्ति माने विचार है, जहाँ प्रेम है, उसी जगह परमात्मा प्रकट होता। हमें देख लो, अभी गैया मैया की सेवा कर रहा हूँ। गैया मैया ये हैं, इनका सेवा करना परम धर्म है। हम बाबा हैं, लेकिन बाबा नहीं है, हम कर्म योगी बाबा हैं। कैसे बाबा हैं? कर्म योगी बाबा, विचार योगी बाबा, सत्य योगी बाबा, सत्कर्म पर चलने वाला बाबा,
सत्य के सिवा कुछ नहीं जानता है। सत्य के लिए चाहे सब कुछ बिक जाए, यह शरीर भी बेचना पड़े तो सत्य को नहीं छोड़ेगा, भले सनातन को छोड़ देगा। सनातन में कोई दम नहीं है, क्योंकि सनातन जात में मर रहा है। सनातन में कोई दम नहीं है, जात में मर रहा है। लेकिन विचार अगर सत्य है तो जहाँ सत्य है सब कुछ है। जहाँ सत्य है बेटा उसी जगह सब कुछ है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके माता पिता को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपने भिखारी बाबा से प्रश्न किया। तो ये है 2009 से का ये सब लगा हुआ है। बाबा जी और पूछना था कि वो जो आप लिखे हैं दान पेटी में जितने लोगों ने भी दान किया उनके नाम लिखे हैं, उनके अलावा और भी लोग हैं कि उतने हैं? मैंने देखिए ये जो बड़ा दान पेटी रखा गया है लोहे का 1 कुंटल, नहीं, पीछे नाम जो लिखा गया है हाँ वो उनका। नाम जो लिखा गया उसके अलावा भी दान देने वाले हैं जिनका नाम नहीं लिखा गया, गुप्त दान होता है। और जिन्होंने 251 1051 से बढ़कर उसमें कोई दान नहीं दिया है, तो उनका नाम उस समय शुरू में रखा गया कि जो 251 रुपया देंगे उनका नाम लिखा जाएगा। तो उन महापुरुषों का नाम है जो जुड़े हुए हैं। और यह जो दान पेटिका है, ये दान पेटिका तो भारत सरकार को भी दान दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को दान दिया गया है। और यह दान पेटिका गरीब कल्याण के लिए खुलता है। यहाँ से गया है उनके लिए दान, यहाँ से उनके लिए दान गया। प्रधानमंत्री जब स्थायी हुआ था, भारत के सीमा के जवानों ने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कोष में गया। मेरे यहाँ लेटर आया है 1999 का। हाँ नहीं 1999 अभी गया है, जब स्थायी हुआ था 2000 ये लगभग 12-13 में जब पाकिस्तान में, तो उस समय हमारा दान पेटी उत्तर प्रदेश का पहला दान गया था सीमा के जवानों को। तो सीमा के जवानों के लिए 75% दान इसमें ये दान पात्र गया था, जो गूगल पर है। तो बाबा जी आप जो इसमें भंडारा पूरा करवाते हैं इधर और कन्याओं का विवाह करवाते हैं, तो इतने ही पैसे में हो जाता है, इतने में ही कि और आप कहाँ से लाते हैं? हाँ बड़े खुशी की बात है। देखिए कुछ दाताओं के पास जाना पड़ेगा। तो कोई दाता बेटियों के लिए पहले कन्याओं का विवाह, कोई बेटियों के लिए जैसे साड़ी दे दिया, तो एक बेटियों के लिए 5 साड़ी होता है। कोई पूरा बर्तन दे दिया गृहस्थी का, कोई जो है नाक का किल दे दिया, कोई बिछिया दे दिया, कोई पायल दे दिया, कोई मंगलसूत्र दे दिया, कोई अटैची दे दिया। जैसे अभी गैया दान दी गई है 13 लीटर 14 लीटर दूध देने वाली, तो वो गैया जो है बड़े बड़े लोगों ने दिया। इस गैया का दान जैसे पहला गैया हमारे अम्बरीश जी डॉक्टर यशवीर सिंह के बेटी के तरफ से एक गैया का दान आया, जो इस समय बाराबंकी के एसपी हैं। तमाम महापुरुषों ने दान दिया है बेटा। तो दान गैया आप बेटियों को दे देते हैं? वो तो जब बेटियों के नाम से आएगा सब उसके नाम से। अभी हमारे राजा विजयगढ़ साहब ने बेटियों के लिए जितने घराती बाराती आए थे, जितने देखने वाले आए थे, 15-20 हजार लोगों ने भंडारा का व्यवस्था हमारे राजा विजयगढ़ साहब के तरफ से हुआ था। बेटियों के लिए संपूर्ण आंचल, बारातियों के लिए संपूर्ण आंचल, एक जो है गमछा, साधु संतों के लिए एक से दानवीर हैं। हमारे विजयगढ़ महाराज का दान तो भाई अनोखा दान है, क्योंकि एक बार नहीं हमारे विजयगढ़ राजा साहब हमेशा दान करते हैं। इस कीर्तन में भी पूरे 1 महीने का, 1 वर्ष में 1 महीने का कीर्तन का भंडारा हमारे राजा विजयगढ़ तरफ से होता है। इनके जो ऐसे दानवीर हैं। इनका जो भोजन बनता है वो कितने लोग मिलकर बनाते हैं और वो कौन होते हैं बनाने वाले? बनाने वाले भंडारी हैं, 1-2 लोग भंडारा बनाते हैं, 10-20 लोग हैं। ज्यादा संख्या जब होता है तो अलग से भंडारी बुलाए जाते हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें लेकिन ये जो कीर्तन वाले गाने वाले हैं, इन गालों लोगों के लिए भंडारा बनता है। हाँ, दोनों मिट्टी, कोई आ गया, कोई घूमते हुए आ गया, कोई भूखा आ गया तो उसके लिए भंडारा है। कोई गरीब का बच्चा आ गया, वो दूध उसको जरूरत है तो यहाँ दूध मिल जाता है गैया मैया के रहने से। और ये भंडारा कब कब लगाया जाता है लगभग? अब भंडारा जैसे 9 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 7 बजे से भंडारा 9 बजे तक चलेगा। तो किस किस अवसर पे होता है, मतलब कौन से अवसर पे होता है? जैसे कि पूजा हो रहा है तब भंडारा लग गया, या रुद्राभिषेक हो जाता है? भंडारा तो रोज चलता है,
ये 18 साल से निरंतर चल रहा है सुबह शाम भंडारा। मतलब 365 में जितने पूरे लोग, दिन। और जैसे अभी पूरे सावन भर अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा बेटा, तो अभिषेक में जितने लोग आएंगे उन लोगों के लिए जल पान की व्यवस्था, क्योंकि व्रत रहना पड़ता है। जैसे भिखारी बाबा 18 साल से तो भोजन नहीं किया है। क्या किया है? 18 साल से भोजन नहीं किया, 13 साल से दूध दही नहीं खाता, क्योंकि हम आदिवासियों के बच्चे पे के जाते थे आदिवासियों जंगल पहाड़ों में, तो देखते थे कि ऐसे घूम रहे हैं, उनको दूध दही कहाँ। तो हमने संकल्प लिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहा। हमारे पिताजी हैं 101 वर्ष के हैं, जिनका नाम हीरा है। ये हमारे परम पूज्य पिताजी हैं, जिनका नाम हीरा है। 101 वर्ष के हो गए हैं। 101 वर्ष जो है ये 7 जनवरी को पूर्ण हुआ था ये पिताजी का। ये हमारे पिताजी हैं बेटा। तो इस तरह से यह संसार है। संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरों की संख्या ज्यादा है। अच्छे लोगों को खोजना पड़ेगा। जैसे भिखारी बाबा अभी जो है, हमारा कार्ड भी है, छप गया है। 15 फरवरी 2027 को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होगा और 101 गैया दान दी जाएंगी। और इसके साथ में रुद्र महायज्ञ होगा, जड़ी बूटियों की यज्ञ होगी, और रोज भंडारा विशाल चलेगा। चाहे 10,000, 20,000, 50,000 लोग खाएं, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था। तो ये हमारा संकल्प है। कितने लोग आ जाते हैं भंडारे में लगभग? अरे भंडारा अनगिनत चलता है। भिखारी बाबा का भंडारा जब चलता है तो बेटा कहने की बात नहीं कि कितने लोग 1,000, 2,000, 4,000 देसी आ जाते हैं। क्योंकि भंडारा भगवान का है, अपना तो है नहीं। और भंडारा में बहुत सामान न हो, लेकिन सामान भंडारा का हो। और ये नहीं जो है कि बहुत पकवान रहेगा तभी भंडारा चलता है भिखारी बाबा, ऐसा नहीं है। भंडारा भगवान का चले, सभी लोग प्रसाद लें और प्रेम से प्रसाद, क्योंकि भगवान के भंडारे का मतलब होता है कि राजा रंग फकीर सब भंडारा लेता है। ये नहीं है कि भंडारा हम नहीं लेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, लेकिन ये भगवान के भंडारा को सब लोग चढ़ामिर समझ करके लेते हैं बेटा। तो भंडारा की गणना नहीं, कोई थोड़ा लेता है, कोई ज्यादा लेता है। ये जो इतना बड़ा आपका एरिया है, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ से ले करके उधर पीछे भी है अभी ना गैया है। तो हाँ गैया है। हाँ। गौशाला बनने के लिए बहुत बार हमने योगी बाबा से भी कहा, ये गौशाला भी नहीं बना। तो उधर गौशाला से ले करके उधर तक जो इतना बड़ा एरिया, और उधर रुद्राभिषेक के लिए भी पीछे बनाया, अभी मैं उसे दिखाऊंगी। तो वो सब जो इतना बड़ा एरिया है वो आप कैसे लिए होंगे? मतलब किसी से खरीद करके जमीन नहीं ले नहीं, या खरीद कर नहीं। हम तो आज के हाँ। पहले एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, जो नमक, धनिया, हल्दी, मसाला, दवा, मतलब कीटनाशक दवा, खाद बीज बेचते थे। ये भोले बाबा की कृपा है कि यह मंदिर जो है बहुत दिनों से है। जिस मंदिर की गणना ने 100-200 वर्ष पहले से है, जब से तालाब का निर्माण हुआ। तो मंदिर छोटा था, पटिया लगी हुई थी, और सामने जो है हमने राजा विजयगढ़ साहब ने हमको जमीन दिया था, तो मकान बन रहा था। तब ये नहीं था ये सब नहीं, ये सब नहीं था। ये तो 5वां महीना 5वां तारीख 10वां महीना 1997 में मंदिर था छोटा, लेकिन जो भव्य दिया गया, ये 5वां तारीख 10वां महीना 1997 में भिखारी बाबा को भगवान भोले बाबा ने स्वप्न दिया, और उसी समय हमारा मकान ढल रहा था। ये मकान जो सामने था वो राजा विजयगढ़ का दिया, बन रहा था, ढलैया पा था। 150 लेबर इस मंदिर के सामने वाला मकान? हाँ, ठीक शंकर भगवान के सामने का जो गेट है, वो भिखारी बाबा को राजा विजयगढ़ ने दिया। वही ढलैया हो रही थी बेटा। तो मंदिर में हमने पूजा किया, अभिषेक किया। पूजा करके जब गए के काम लगाइए तो प्रणाम किए और सबको प्रसाद दिया। इधर भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि एक कुत्ता आता है। ये तो गूगल पर है, हमारा तमाम पत्रिकाओं में ये है सब। तो वो देखते हैं कि कुत्ता आया और चाटा, भगवान शंकर गिर गए। वहां से दौड़े हुए आए। पहले बाबा नहीं थे, पहले समाज का काम करते थे, दाढ़ी नहीं थी। तो जब आए तो उस पिंड को रखने लगे उसके, तो उसमें से आवाज आई कि तोड़ तो बन गया, लेकिन हमार कब बनी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें तमाम गंदगी थी, चौकोड़ा था। आज भी हम लोग गंदगी को साफ करते हैं। कोई
आता है रात में अटट्टी करके चल जाता है, तो स्वयं भिखारी बाबा साफ करता है। क्यों? कि गंदगी साफ करने में घृणा भिखारी बाबा को नहीं है। शौचालय में इतने लोग जाते हैं बेटा, लेकिन भिखारी बाबा ही शौचालय को साफ करता, क्योंकि गंदगी साफ करने में कोई नफरत नहीं। जो गंदगी को साफ करे वही परमात्मा का असली भक्त है। और जो गंदगी से डरता है, जो गरीब से मोहब्बत नहीं करता, वो आदमी इंसान नहीं है, वो तो शैतान है, राक्षस का रूप लेता है। तो बेटा ये सब है भोले बाबा वही जो है, जब रखे पिंड को रखे तो आवाज आई, तो एक बार नहीं समझ में, दोबारा आया, तब मैंने तुरंत संकल्प लिया, हे भोले बाबा अब ये तो ढल गया, लेकिन इसमें प्रवेश नहीं होगा, गृह प्रवेश जब तक आपका नहीं बनेगा। तो हमारी दुकान होलसेल की थी, बनारस के अच्छे अच्छे व्यापारी जानते थे। तो फिर क्या संकल्प हो गया, लगा बनने। तो उसी समय जो दिया दान तो भला, नहीं दिया तो बना, लेकिन भिखारी बाबा काम नहीं रुका। तो यह मंदिर 3 साल में बना। कितने दिन में? 3 साल में। इसका प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुआ 26 जनवरी 2001 में। 26 जनवरी 2001 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मैहर के स्वामी जी महाराज आए थे, देवी प्रसाद आए थे, हरिद्वार से संत जो है फलहारी बाबा आए थे, मोहनी बाबा आए थे, तमाम महापुरुष आए थे। तो उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुआ और रुद्र महायज्ञ हुआ। उसी समय से भिखारी बाबा बना। और समाज का काम तो करता था 1982 से। गरीब कन्याओं का विवाह शुरू कराए, तब से विवाह हो ही रहा है। ऐसे में तो भाई कम दिखाते हैं हमारे मीडिया वाले कि भिखारी बाबा ने 5-6 हजार कन्याओं का विवाह कराया। हमने 10,000 से ऊपर कन्याओं का विवाह करा चुका हूँ, केवल कटोरा लेकर के। जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भला। जैसे अभिषेक होने जा रहा है, 4 लोग रहेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था होगी। इतनी बड़े नगरी के लोग हैं, लेकिन लोगों के अंदर क्या है कि भिखारी बाबा बड़ा माल वाला है। देने वाला कौन है, विचार करना है बेटा। वही कहता हूँ, जिलाधिकारी से भी हमने कहा कि विचार करिए सर, काम तो भगवान का है, भगवान के काम से हो जाएगा। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा ठीक है आएंगे। अब क्या आएंगे, अब तो प्रसाद हो गया, अब कंडा आएंगे, क्या घाट बनवाएंगे। इन्होंने वादा किया, सीडीओ साहब ने वादा किया, बेटी और सीडीओ हैं, उन्होंने कहा कि बाबा इंशाल्लाह आपका घाट बन जाएगा निश्चित। अब क्या बनेगा, बरसात आ गया, अब क्या बनेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे जो बाबा जी लोग रहते हैं आपके साथ, वो लोग अपने मन से जुड़े हैं? हम या मन फिर से जुड़े, मन से जुड़े हैं। बाहर के बाबा हैं, मन से जुड़े हैं। तमाम बाबा जुड़े हैं। अभी तो जिस बाबा की गड़नी लग गई, बाबा हमारे किसान भी हैं, हाँ। तो घर चले गए हैं, संख्या कम हो गई है। जो भी 15 दिन के बाद आ जाएंगे, फिर बाबाओं की टोली जम जाएगी। और आगे की जो सड़क है इतनी खराब तरीके से, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोला यहाँ पर? अरे सड़क पर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, तो सड़क पर गरीबों कौन सुनता है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है बेटा। सड़क जो टूटी हुई है और उसपे पूरा उसके लिए गंदा मचा है। हाँ, डीएम से तमाम विधायकों नेताओं से कहा जाता है, तो नेता का ही इस रास्ते से हजारों नेता गुजरते हैं। हाँ, लेकिन उनके दिखाई दे, तब तो उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहाँ गरीब की बस्ती है वहाँ उनको नहीं दिखाई देता। सरकार तो कह रही है, मैं सरकार के तरफ से बोल रहा हूँ, सरकार तो कह रही है कि गरीबों का विकास हो रहा है। कोई नेता गरीबों के झोपड़ी में जाता है बेटा? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बताओ? डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। हाँ, अच्छा चलो बेटा, बड़ी खुशी की बात, तुम डॉक्टर की लड़की हो, तो तुम्हें आईएएस बनना है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जो है मुर्दे से पैसा लेते हैं, आईएएस जो है गरीब को महान बनाता है, वो मुर्दे से पैसा नहीं लेता। लेकिन जो आईएएस अधिकारी होता है, सच्चे ईमानदार अधिकारी हो, तो गरीब की झोपड़ी को महल बना सकता है, न्याय कर सकता है। तुम्हें न्याय करना है। क्या करना है? न्याय करना है। और तुम्हारे पिताजी भी डॉक्टर साहब एक बार जजमान रह चुके हैं, बोल देना कि अब 30 तारीख से अभिषेक होगा। लहसुन प्याज तुम्हारे मम्मी पापा नहीं खाएंगे, और एक दिन अभिषेक में भी बैठ जाएंगे। मर्जी उनकी, दक्षिणा दे चाहे न दे, लेकिन बैठ जाना जरूरी है। लहसुन प्याज को तोड़ना जरूरी है। अपने पैसे को सदुपयोग में लगाइए, ठीक है ना बेटा? चलो बहुत और जो पीछे का आप बनवाए हैं, ये तो मेरे रहने के बाद बना है, पहले नहीं था। हाँ, रुद्राभिषेक के लिए ये उसकी क्या जरूरत पड़ गई? जब 1 वर्ष के लिए 2020 में यज्ञ होने लगा,
तो 1 साल के लिए संकल्प लिए थे मारुति नंदन यज्ञ। तो खड़ लाए थे, बांस कटवाए थे कि बांस से बनेगा यज्ञ मंडप, और वो बांस जो है कटा था बड़के गांव, जो हम लोग खड़ के लिए, काश के लिए बड़के गांव को विजयगढ़ का नैहर माना जाता है। तो वहां गए थे, कटवाए थे, बहुत 1 ट्रक कल कटा था। किसान जो है अपने खेत में डहिया लगाए, पूरा खड़ जर गया। अब का करे भिखारी बाबा, यज्ञ करीब है। इस जो 1 साल की यज्ञ हुई, हमारे पुलिस अधीक्षक रहे डॉक्टर यशवीर, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। तो आशीष श्रीवास्तव जी कप्तान साहब ने पूजन किया था 1 साल की। उनके पूजन के द्वारा भगवान निर्छल मन से किए थे पूजन। तो 1 साल 2 दिन मारुति नंदन यज्ञ चला। तो 2020 में बना। तो कोई दिया तो भी भला, जो कोई दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भी बना। तो यही हमारे पिताजी को जो देखी हैं आप ना, ये पिताजी के पास पैसे से 3-4 लाख रुपया जुटा कर रखे थे अपने किसानी का। तो हमने पिताजी से मांगा कि पिताजी दे दीजिए, कहाँ कोई देने वाला। उसमें जो है केवल 10 बोरा सीमेंट मिला है इस रामगढ़ के धरती से। कितना मिला? 10 बोरा 10 बोरा सीमेंट मिला। 1 साल 2 दिन तक मारुति नंदन हवनात्मक हुई। टनों घी लगे, 1-2 किलो नहीं, कई टन लगे। लेकिन बाहर से आया, सब लोगों ने दिया, जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भला। उसमें 56 भोग लगा था। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, कमल नयन दास जी महाराज आए थे, तो 56 भोग लगा था। जो आदिवासी 12,000 पहले हम ब्राह्मणों को नहीं खिलाए, पहले आदिवासियों को, आपके पिता जानते होंगे डॉक्टर साहब, तुम भी जानती होगी बेटी, हमने गरीबों को खिलाया और उनको दक्षिणा दिया। 10,000 लोगों को कूपन के द्वारा दक्षिण बांटा गया था कूपन, और उनको शुद्ध भोजन कराया गया था। 56 भोग, जिसमें अब कहने की बात नहीं, उसमें लगभग जो है 8 कुंटल घी लगा था 56 भोग में। लेकिन सब भोले बाबा की मर्जी। केवल आपके अंदर हौसला हो तो काम रुकने वाला नहीं। जैसे हमने कहा ना कि 101 कन्याओं का विवाह 15 फरवरी 2027 में होगा, तो निश्चित होगा। 101 गैया दान दिया जाएगा तो निश्चित होगा। क्यों? कि भोले बाबा जिसके है वो अनाथ कैसे। हमारा विश्वास है भोलेनाथ पर, हमारा विश्वास है। सनातन पर विश्वास नहीं है, सनातन पर विश्वास नहीं है, लेकिन भोले बाबा विश्वास है, क्योंकि सत्य के न्यायाधीश भोले बाबा हैं। वो सनातन नहीं है। हमारे शंकर भोले बाबा, ये दिखाना जो लिख, ये हमारे भोले बाबा सनातन नहीं हैं, वो सत्य हैं। सत्य का पालन करते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। तो जानते हैं कि भिखारी बाबा सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे लिए सभी धर्म संभाव हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। कोई धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, सब हैं। हम तो मस्जिद को प्रणाम करते हैं। तमाम विरोध होता है। अभी एक उबरा में है, वो जो है विश्व हिंदू परिषद के मंच तासीन रहते हैं, उन्होंने कहा कि भिखारी बाबा आप तो राष्ट्र के लिए काम नहीं करते हैं, आप विशेष समुदाय का करते हैं। हम कहें राष्ट्र कैसे बना है? बहुत बड़े हैं। हमने कहा राष्ट्र कैसे बना है? राष्ट्र समुदाय से बना है, एक से नहीं बना है। आप ऐसे लोग ही काटते हैं। कहें आप नहाते नहीं हैं? हमने कहा बिल्कुल नहीं नहाते हैं। कि जब एक बार ऐसे संगम में नहा लिए तो नहाने की क्या जरूरत है? बस चुप हो गए बेटा। ऐसे ऐसे तमाम लोग पड़े हैं दुनिया में। और बोलो। और वो जो पीछे का शनिदेव का मंदिर है, वो पहले पीपल के पेड़ पे भी हम लोग जाते थे, मैं खुद जाती थी पूजा करने। तो फिर इस मंदिर को बनाने की क्या जरूरत थी और उसको तैयार कौन करवाया? खुशी की बात, उसमें यज्ञ हो रहा था। यज्ञ वहाँ हुआ 1 साल, गर्मी, जाड़ा, बरसात तक यज्ञ चला। और यज्ञ जो है शुरू हुआ था जुलाई, 7 जुलाई से यज्ञ शुरू हुआ 1 साल के लिए। तो जुलाई तक आया तो वो मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद अगर उसमें शनि महाराज को न बैठाया जाता तो गजेड़ियों का ऐसे ही हम 12 देख रही हो खुला है। आज तक कोई हमको जंगला देने वाला नहीं है उसमें लग जाए। तो इसलिए हमने शनि महाराज को बैठा दिया कि शनि महाराज के मंदिर बन जाएगा। शनि महाराज का मूर्ति नहीं है तो वह जो है सुरक्षित रहेगा।
तो उसमें गजेड़ी तो जाते हैं, लेकिन उतना गाजा नहीं पीते हैं। हाँ, तो इसलिए उसमें शनि महाराज का जो है हमने प्राण प्रतिष्ठा कराया। लेकिन उसके पहले नहीं था विचार, लेकिन उस गजेड़ियों के चलते शराबी जैसे खुला है, यहाँ पुलिस वाले नहीं आते हैं, रात में कीर्तन चलता है, पीकर आ जाते हैं, तो पीने वाले का भी सम्मान करता है बेकारी का, क्योंकि लड़ेगा तो दो चार हाथ हमको ही मार देंगे। हाँ, तो पीने वाले को प्रणाम करेंगे, उनको आसन देंगे, बैठ जाओ भैया, और जब बैठ गए आसन ले लिए तो सो गए। पीने वाला सोता ही है, कुछ करता नहीं है, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। इसका पोखरे का एक बार सुंदरीकरण हुआ था, यहाँ का, तो फिर उसके ये बाद सुंदरीकरण कहाँ हुआ? हाँ, नाम तो यही वजह की होगा। ना, ये सुंदरीकरण हुआ नहीं, हमने तो इस पे जो है पंधारी यादव, चंद्रभूषण सिंह और प्रमोद उपाध्याय जब जिलाधिकारी रहे तो उनके सामने बहुत नापा गया था बेटा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये सुंदरीकरण कहाँ हुआ? पेड़ वेड़ लगाए गए थे और सफाई हुई थी, उसके बाद कोई देखने नहीं आया। अरे ये तो मछली मारने वाला जो ठेका हुआ था उसने साफ किया था, उसने साफ कराया था। जो कि हमारे पेड़ पौधे देखो ना एकदम उखड़ गया है, देखो हाँ, पूरा उखड़ गया है। हाँ। इसमें सुपारी का पेड़ था, नारियल का पेड़ था, सब बह गया। आम का पेड़ था, सब देखो एक पेड़ गिर गया है। घाट बन गया होता तो गिरा होता नहीं। और उसने कोड़वाया तो सब देखो, भीटा को कटवा कर कोड़वाया था अपने मछली के लिए। पर इसके लिए तो फंडिंग भी आई थी ना? तेरे के मछली के लिए ही बनवाया था। और जो फंडिंग आई थी लोग कह रहे थे, वो उसका क्या हुआ? अरे फंड कहाँ आया, फंड नहीं आया। 2-4-10 लाख रुपया आया था, वही योगी बाबा से हमने जो बोला था तो उन्होंने भेजा था, तो यहाँ लिख कर दिए थे वही 2-4-10 लाख रुपया, तो कहीं में लगे। उतना तो काफी था इसको सही करने के लिए, नहीं, लेकिन इसमें लगेगा 2 करोड़ रुपया। चारों तरफ से जैसे हमारी सोच है, जैसी मांग है, चारों तरफ से घाट हो जाए बेटा, और उधर जो है मंच हो जाए, यात्री सेठ 2-4 हो जाए अतिथियों के लिए, पूरी बगिया सुंदर लग जाए, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लग जाए। जैसे इसमें पेड़ देख रहे हो, इसमें पेड़ रुद्रा फलता है, हाँ। लीची फलता है, आमप्राली है, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, ये अमर फल है। का चीज का पेड़ नहीं है, सुपारी का पेड़ था, और ये चंदन का पेड़ है, इसमें चंदन का पेड़ है, संतरे का पेड़ है। तो उस तरह से पूरी अगर ये बगिया सफाई हो जाए, यही हमारी चाहत है कि पूरा साफ हो जाए। 10 लाख तो काफी था इसको बहुत अच्छा बनाने अरे के नहीं, लिए। 10 लाख रुपया में तो आधा तो सरकारी ये ले लेते हैं, तो कमीशन जानती हो कितना है? 60% कमीशन लोग बोलते हैं। हमसे भी कमीशन मांगते हैं, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं कि हमको भैया 1 रुपया दो, लेकिन हम कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि 1 रुपया तुम्हारा करोड़ों के बराबर है। जो आदिवासी अगर 100 रुपया जुड़ जाएगा तो एक गरीब का जो है भोजन तो हो जाएगा ना। तो इस पोखरे को ठीक कराने का जिम्मेदारी किसका है यहाँ पे? अब यहाँ इसकी जिम्मेदारी डीएम को है, ग्राम प्रधान को है। तो ग्राम प्रधान के पास उतना तो धन है नहीं, करोड़ करोड़ लगाएगा। लेकिन बात तो उन्हीं को करनी पड़ेगी ना इसे ठीक करवाने के लिए। वो ऊपर से करना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा है, उमा शंकर पूर्वांचल के छात्र शक्ति जो अथू वाला है, उनके हैं, उनको जो है बहन मायावती, ये सरकार रही तो बहन मायावती ने 1 करोड़ तालाब के लिए दिया था। तो उद्योगपति हैं, उस तालाब का जो है सुंदरीकरण कराए, 2 करोड़ रुपया लगाकर चारों तरफ से घाट बैठने के लिए वो सुंदर, वो करीब 20 किलोमीटर के दायरे में वहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, जिसका नाम खाकी बाबा है। खाकी बाबा का दिव्य स्थल है वो, वहाँ जाते हैं लोग, दाना खिलाते हैं मछलियों को, उसमें मछली नहीं मारी जाती। तो हमारे पूर्वांचल का पहला तालाब है, राधा कृष्णा मंदिर है बीच तालाब में, और फुहारा लगा है। तो ऐसे ये बन जाए, ये स्वर्ण मंदिर हो जाए, पूरा बहुत सुंदर लगेगा अगर बन जाए। अरे बन जाए। इसीलिए तो मांग करता हूँ, योगी से मांगा, मोदी से मांगा, हाँ, अरे नेताओं की क्या बात है, हाँ, डीएम एसपी से तो वही डीएम साहब से हमने कहा, 2-3 बार कहा, 2-3 बार माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा, और सीडीओ साहब से कहा। अब सीडीओ से कहेंगे तो सीडीओ बीडीओ को बोलेंगे, हाँ, लेकिन होता नहीं है बेटा। ये जरूर चलाना, क्योंकि हमारी बात पहुंचे। हमें डर नहीं है, हमें मरने की डर नहीं है, सत्य कहने की चिंता रहती है। चाहे वो कितना बड़ा हो, और अगर सत्य बोलना है तो हम बोलते हैं।
डरते नहीं। ये आपका घर है? ये हमारा घर नहीं है, गांव समाज के, ये समाज का है। ये मंदिर भी समाज का है। दर तुम्हारे पिता का भी अधिकार है, तुम्हारे पिता ने भी इसमें दान दिए हैं, तो तुम्हारे पिता का अधिकार, सबका अधिकार बराबर। कौन कौन रहता है यहाँ पर? अरे देख लो भाई, भंडारा भी बन रहा है। जाओ जाओ, बिटिया की जय हो। बहन पढ़ती है बिटिया ये? अभी कॉलेज जाएंगे, फर्स्ट ईयर। हाँ? फर्स्ट ईयर कॉलेज जाना है इस साल से। अच्छा ठीक है, पढ़ो और जाओ। बड़ा बन करके आओ। क्या बड़ा? छोटा मत बनना, डॉक्टर मत बनना। अपने पिता ने मुर्दे से पैसा लेना, मुर्दे से पैसा मत लेना, डॉक्टर नहीं बनना है तुम्हें। अंदर भंडारा बनता है? अंदर जाओ, भंडारा अच्छा। होता है, चले जाओ। ये भंडारे का खाना बन रहा है यहाँ पे। इधर भंडारा बनता है? हाँ, इधर बनला। जैसे अधिक लोग जुट गया ना तो बाहर चूल्हा लकड़ी से बनाना है। अच्छा। अभी जग भयल है, हम्म। कुल भंडारा दूसरी चूल्हा बना रहा। तो कितने लोग आएंगे आज? आए आज कितने लोग आएंगे? 10-12 लोग हैं। हाँ। और लोग चले गए हैं अपने घर, बाबा लोग। हाँ। हाँ, दिया हुआ रखने के लिए 4-10 दिन तक गए हैं। और आप? हाँ। बाबा जी को पत्नी। अच्छा। भंडारी भी उनका बिया रोपा रही है, 4 दिन हो गया। उनकी माता जी कहाँ हैं? हाँ, उनकी माता जी भी रहती है ना? पत्नी है। नहीं, उनकी माता जी भी तो रहती है ना भिखारी बाबा मंदिर की? में। मंदिर में। अच्छा, वो मंदिर में है। तो इधर मतलब तब बनता है जब कम लोग रहते हैं? हाँ, नहीं बाहर लकड़ी। नहीं बाहर चूल्हा है। हाँ। लकड़ी गोइठा सब देखते हैं, हाँ हाँ। सब बनता है। जितना अधिक लोग जुट जाते हैं तो चूल्हा जलता है। हम लोग अच्छा। हैं तो गैस सिलेंडर है, लाइन वाला आप है। लोग इधर ही इंडक्शन है? तो आप लोग इधर ही रहती हैं हाँ, हमेशा अब से? बाबा जी चले जाते हैं, मतलब कहीं तो पूरा जिम्मेदारी देखना पड़ता है ना। हाँ। भंडारा में क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, क्या लाना है, घटना बढ़ना हाँ। कौन करेगा? हाँ? वही तो जिम्मेदारी होना चाहिए। हाँ। इसलिए जिम्मेदारी इतना पूरा हमारा। अच्छा, ये मतलब किचन को आप साग संभालती सब्जी हैं? का है, का नहीं है, हाँ। देखना पड़ता है ना। जिम्मेदारी नहीं है, घर चली गई है तब भाई खाना तो देना पड़ेगा। अच्छा, शादी खेती के सब काम में सब लोग गए हैं? हाँ। हाँ। चलिए ठीक है। तो आप लोग घर जाती हैं कि इधर ही रहती हैं हमेशा? पूरे दिन भर काम धंधा, गैया वैया है, सानी भूसा लगाना, दूधना गहना सब। बाबा जी दूध लेते हैं, हम भी दूधते हैं। गैया मैया को सेवा करना पड़ता है। हाँ हाँ। घर को कैसे तो कौन कौन रहता है इधर? कौन कौन रहता है? इनमें दादी रहती हैं। इस वाले में? इसमें हम रहते हैं। अच्छा। इसमें कोई आयल रहली रहती है। अच्छा, आप कौन है? रहनी मतलब लड़की अपन पढ़ावनी। हाँ। यहाँ रहन कीर्तन उर्तन गावनी। अच्छा, कीर्तन गाने के लिए? हाँ, कीर्तन गावनी। अच्छा। तो आप लोग और बाबा जी लोग को बुलाते भी हैं? कीर्तन जब बहुत बड़ा यज्ञ होने लगता है ऐसा, तो फिर आप लोग बाबा जी लोग को बुलाते भी हैं? और मतलब वो लोग खुद से ही आते हैं कि आप लोग बुलाते भी हैं और लोगों को? सुन के आते हैं, बाबा के संग बुलाते हैं। बाबा के संग अच्छा। जहाँ जहाँ बाबा जी का कार्यक्रम होता है, हाँ। वहाँ सब साधु संत सब भाई सब तब हम करेंगे, हम उनको जो है बात करें भाई। आए थे उनके पिता, पूज रहे